दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज़ मौजूद हैं और हर मुल्क अपनी किसी न किसी स्पेशलिटी की वजह से मशहूर है। जैसे कि जापान अपने एडवांसमेंट की वजह से, स्विट्ज़रलैंड अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से और दुबई अपने स्काई स्क्रैपर्स की वजह से। इसी तरह कुछ ऐसे मुल्क भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि इम्पॉसिबल टू इन्वेड होने की वजह से मशहूर हैं। लेकिन क्या वजह है कि उन ममालिक पे हमला करने से पहले हर मुल्क कम से कम 100 दफ़ा ज़रूर सोचेगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। So let's dive into our today's video whose topic is Unconquered Lands, the countries that are too difficult to invade। दोस्तों, मेनली 3 वजह हो सकती हैं जिनकी वजह से कोई भी मुल्क इन्वेजन से सेफ हो सकता है। पहली वजह उस मुल्क की जियोग्राफिक लोकेशन, मतलब कि उस मुल्क में बुलंदो बाला पहाड़ मौजूद हों जो कि नेचुरली उस मुल्क के बॉर्डर्स की हिफाजत करते हों। जियोग्राफी की बात हो रही है तो उस मुल्क का क्लाइमेट भी उसके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। शदीद सर्दी या शदीद गर्मी में किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए उस पर हमला करना आसान नहीं होगा। दूसरी वजह उस मुल्क के लोगों की यूनिटी है। अगर किसी मुल्क के लोग आपस में इतने यूनाइटेड हों कि किसी भी अलार्मिंग सिचुएशन में अपनी जान की भी परवाह किए बगैर मिलकर अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें, तो दुश्मन के लिए उस मुल्क पर हमला करना क्लोज टू इम्पॉसिबल होगा। और तीसरी वजह है कि उस मुल्क की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है। किसी मुल्क की मिलिट्री में कितने एक्टिव सोल्जर्स हैं या उस मुल्क के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स या एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है। ये सब उस मुल्क की स्ट्रेंथ के अहम फैक्टर्स बन जाते हैं। चलिए इन्हीं फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए कुछ ऐसे ही ममालिक की बात करते हैं जिनके ऊपर इन्वेड करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम जिस मुल्क की बात करेंगे वो इन तीनों फैक्टर्स पे बखूबी उतरता है। दोस्तों, बात हो इम्पॉसिबल कंट्रीज टू इन्वेड की लिस्ट की और अफ़गानिस्तान का नाम ना आए, ये कैसे मुमकिन है? अफ़गानिस्तान पर इन्वेड करना कितना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका ने 20 साल और $2.3 ट्रिलियन स्पेंड करने के बाद भी अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन एंड पे हथियार गिरा कर वापस जाना पड़ा। इसके अलावा 2 बड़ी ताकतें, सोवियत यूनियन जिसे आज रशिया कहा जाता है और ब्रिटिश एम्पायर ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की अनथक कोशिश की, लेकिन उन्हें भी नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या वजह है कि अफगानिस्तान ना तो कोई बड़ी मिलिट्री पावर है और ना ही कोई बड़ी इकॉनमी, लेकिन फिर भी उसने 3 सबसे बड़ी ताकतों को हिम्मत हार के वापस जाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अफगानिस्तान की ज्योग्राफी की बदौलत अफगानिस्तान पर इन्वेड करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। आप ऐसे समझ लें कि अफगानिस्तान एक रेत का बड़ा बाउल है जो कि चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों की वजह से कोई भी मिलिट्री फुल फोर्स के साथ अफगानिस्तान पर अटैक नहीं कर सकती। मिलिट्री टैंक्स को भी इन पहाड़ों के दरमियान में से अफगानिस्तान में एंटर करवाना इम्पॉसिबल है और अफगानिस्तान में मौजूद मिलिट्री को फूड, मेडिसिन और एम्यूनेशन की सप्लाई देना भी बहुत मुश्किल है। इस सब के अलावा जब कोई भी नई मिलिट्री अफगानिस्तान में एंटर होगी तो पहाड़ों की वजह से उनको रास्ता ढूंढने और कवर बनाने में काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। लेकिन अफगानिस्तान के मकामी तालिबान और फाइटर्स को अपनी जगह के रास्ते अच्छे से याद होने की वजह से एक और एज मिल जाएगा कि वो दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करके उनके ट्रूप्स को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह जिससे अफगानिस्तान पे हमला करना इम्पॉसिबल हो जाता है वो है अफगानी लोगों की यूनिटी। अगर कोई भी मुल्क अफगानिस्तान को इन्वेड करना चाहता है तो उसे अफगानिस्तान की पूरी आबादी को तबाह करना होगा। अफगानिस्तान में पश्तून्स, तुर्कमैन, बलोच, ताजिक और उज़्बेक को मिलाकर बहुत से एथनिक ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि किसी भी गेहानी और नागहानी आफत की सूरत में एक होकर अपने मुल्क और अपने लोगों की हिफाजत करने में 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे। दोस्तों, इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या कोई भी मुल्क इतना कैपेबल है कि अपनी मिलिट्री पावर को यूज़ करके 1 अरब लोगों का मुकाबला कर सके? चाइना इस वक्त दुनिया का 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है जिसकी आबादी 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा है। अगर आपको समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है तो ऐसे समझ लें कि चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त अमेरिका है और अमेरिका की कुल आबादी 330 मिलियन यानी 30 करोड़ है। अगर आप अमेरिका की कुल आबादी में प्लस कर दें 1 अरब 10 करोड़, तब बनती है चाइना की आबादी। इसके अलावा चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। 20 लाख एक्टिव मेंबर्स के अलावा चाइना की नेवी भी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। इस सब के अलावा चाइना ने बैकअप के लिए एक ऐसा प्लान बना कर रखा है जिससे दुश्मन को चाइना पर हमला करने से पहले कई दफ़ा सोचना पड़ेगा। किसी भी हमले या जंग की सूरत में चाइनीज़ मिलिट्री अपने 1 बिलियन लोकल सिटीजन्स को वेपन्स की सप्लाई देकर दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करेगी। ये प्लान आपको सुनने में शायद थोड़ा स्टूपिड लग रहा होगा, लेकिन शायद आपने फेमस अमेरिकन राइटर मर्सिडीज लेकी का वो कोट ज़रूर सुना होगा, इफ़ इट इज़ स्टूपिड बट इट वर्क्स इट इज़न्ट स्टूपिड। चाइना के इस प्लान को आप कुछ ऐसा ही समझ लें। बेशक चाइना के सिटीजन्स ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी 1 अरब लोगों का सामना करना किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। चाइना रकबे के लिहाज से दुनिया का 4th सबसे बड़ा मुल्क है। इतना बड़ा मुल्क होने की वजह से चाइना क्लाइमेट और जियोग्राफिक फीचर्स में भी काफ़ी डाइवर्स मुल्क है। चाइना चारों तरफ से ओशियंस और एक्सट्रीम वेदर से घिरा हुआ है। अगर दुश्मन चाइना पर हमला करता है
तो उसे एक तरफ तो गोबी डेजर्ट के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना करना होगा, जहां शदीद ठंड में टेम्परेचर -38 डिग्री सेंटीग्रेड और शदीद गर्मी में टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा चुका है। गोबी डेजर्ट के अलावा एक तरफ तो ओइम याकॉन जंगल और दूसरी तरफ आसमान को चीरते हुए हिमालय के पहाड़ भी दुश्मन के इरादे पस्त करने के लिए तैयार होंगे। और इस सब के अलावा चाइना के पास 410 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं होगा। अगर बात हो दुनिया की सबसे बड़ी जेल की तो श्योरली नॉर्थ कोरिया इन सारी रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह फुलफिल करेगा। दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में से एक होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की 4th बड़ी मिलिट्री मौजूद है, जिसमें 12 लाख से ज़ायद एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन 2011 से नॉर्थ कोरिया पर राज कर रहा है। ये इंसान ताकत का इतना भूखा है कि इक़्तिदार में रहने के लिए ये अपने ही लोगों को मारने से पहले एक दफ़ा भी नहीं सोचता। जो इंसान इक़्तिदार में रहने के लिए इतना कुछ कर सकता है तो सोचिए वो अपने मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पर कितना पैसा खर्च करता होगा। एक अंदाजे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास 4200 टैंक्स, एस्टिमेटेडली 900 प्लस फाइटर प्लेन्स, 967 बैटल शिप्स और 30 से 40 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। और इस सब के अलावा नॉर्थ कोरिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को मजीद स्ट्रॉन्ग करने पर स्पेंड करता है। बात अभी भी यहाँ ख़त्म नहीं होती। नॉर्थ कोरिया के चाइना के साथ काफ़ी अच्छे फॉरेन रिलेशंस हैं और चाइना भी नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा एलाय है। चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में हम इस वीडियो में ऑलरेडी ही बात कर चुके हैं। अगर कोई भी मुल्क नॉर्थ कोरिया पर इन्वेड करता है तो उसे नॉर्थ कोरिया के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स चाइना का भी सामना करना होगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुल्क की जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में किया था, जो कि उन तीनों फैक्टर्स को फुलफिल करता है जिससे वो किसी भी बैरूनी हमले से महफूज रह सकता है। एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा और 9 लाख एक्टिव मिलिट्री मेंबर्स रखने वाली दुनिया की 5th लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स रशिया के पास है। लेकिन रशिया को इन्वेड करना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है रशिया का एरिया। रशिया एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका एग्जैक्ट एरिया 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। रशिया कितना बड़ा मुल्क है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि एक रशिया के अंदर तकरीबन पाकिस्तान जैसे 21 से भी ज़्यादा मुल्क आ सकते हैं। मज़ीद आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन एरिया के हिसाब से इंडिया जितने 5 से भी ज़्यादा मुल्क एक रशिया में आ सकते हैं। अब शायद आपको समझ आ गई होगी कि रशिया कितना बड़ा मुल्क है। इतना ज़्यादा एरिया होने की वजह से रशिया में 11 टाइम जोन्स मौजूद हैं और रशिया का क्लाइमेट भी बहुत डाइवर्स है। रशिया में कुछ इलाकों में शदीद गर्मी, कुछ में बारिश और कुछ में तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी रिकॉर्ड की जा चुकी है। ऐसा क्लाइमेट होने की वजह से इन्वेडर के लिए रशिया पर हमला करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसके अलावा एक और वजह जिससे रशिया वन ऑफ द हार्डेस्ट कंट्री टू इन्वेड है वो है रशियन सिटीजन्स। जब 1812 में नेपोलियन ने रशिया, जिसे उस वक्त सोवियत यूनियन कहा जाता था, पर इन्वेड किया तो रशियन सिटीजन्स ने खुद अपने घरों, फार्म्स और टाउन्स को आग लगाना शुरू कर दी। वो इसलिए कि उनके नज़दीक अपनी चीज़ों को दुश्मन के हवाले करने से बेहतर है कि खुद ही उनको तबाह कर दिया जाए। लेकिन शायद आपके जहन में आ रहा होगा कि 1812 के रशियंस शायद पुरानी सोच के मालिक हों और आपके रशियंस की सेंसिबिलिटीज़ डिफरेंट हों। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी जब रशियंस को जर्मन नाज़ीज़ का सामना करना पड़ा तब भी उन्होंने अपने घरों को खुद आग लगाना शुरू कर दी। इस सब के अलावा रशिया की हिस्ट्री का भी रशियन सिटीजन्स और मिलिट्री सोल्जर्स पर काफ़ी पैट्रियोटिक इम्पैक्ट है। रशिया की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा खूनी है। दुनिया की सबसे डेडलीस्ट फाइट, जिसे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड कहा जाता है, रशिया और जर्मन नाज़ीज़ के दरमियान ही लड़ी गई थी, जिसके एंड पर रशिया को जीत नसीब हुई। लेकिन उस लड़ाई में तकरीबन 2.2 मिलियन यानी 22 लाख के करीब लोग और सोल्जर्स मारे गए थे। इतनी ब्लडी हिस्ट्री होने की वजह से अब रशियन सोल्जर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो दुश्मन पर हमला करने से पहले 1 मिनट भी ना सोचें। इस सब के अलावा रशिया के पास 13,000 एक्टिव कॉम्बैट टैंक्स, 3,652 फाइटर जेट्स और 5,889 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी मौजूद हैं, जिससे रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ में मज़ीद इजाफा होता है। दोस्तों, चाइना, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के अलावा और भी ऐसे बहुत से मुल्क इस दुनिया में मौजूद हैं जिन पर किसी न किसी वजह से इन्वेड करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, जापान एक्सेट्रा। लेकिन अगर इन सब कंट्रीज़ को भी मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज की इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ यहीं ख़त्म करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल द क्यूरियस माइंड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी। अनटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।